So today we are going to understand that is the transport of CO2 which comes under the chapter breathing and exchange of gases. So the topic which is the transport of CO2 involve the three basic mode कि transport of CO2 किस-किस mode के through हो सकता है. That is the 7% by the dissolved plasma, 20 to 25% by the carbaminohemoglobin. अब होता ये है कि जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन वाले पार्ट से अटैच हो जाता है and this is called as carbaminohemoglobin. तो बेसिकली जब CO2 हमारा CO2 होता है जब ये हीमोग्लोबिन से अटैच होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बामिनोहेमोग्लोबिन बोलते हैं. फिर 70% दैट इज अ बाइकार्बोनेट. ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि टिश्यूज ने बेसिकली क्या किया था ना, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया था और CO2 को बाहर निकालना है. तो CO2 हम मान के चल रहे हैं कि 99 हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा 7% ऑफ CO2 तो किसमें चला गया, डिसॉल्व प्लाज्मा में चला गया. बाकी का जो रिमेनिंग 93% है वो किसमें होगा बच्चों, दैट इज इट इज गोइंग टू बी इनटू द आरबीसी. आरबीसी एंड प्लाज्मा दोनों के पास में एक एंजाइम होता है जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहते हैं, तो उसकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल आएगी. ठीक है, 93% में से हम मान लेते हैं कि 20 to 25% दैट इज हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो गया है, CO2 के साथ अटैच होकर क्या बना लिया, Hb4CO2 बना लिया. यानी Hb4CO2 बना लिया, दैट इज द कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन बना लिया. ओके, एंड जो हमारे पास में रिमेनिंग बचा दैट इज 70%, क्योंकि हमने 20% यूटिलाइज कर लिया, 93 में से 20% हमने किसमें यूटिलाइज कर लिया, दैट इज कार्बोमिनोहेमोग्लोबिन. तो हमारे पास में 70% बचा. अब 70% किस तरीके से आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगी तो वो समझते हैं. दैट इज कि CO2 जो होता है वो H2 के साथ में रिएक्ट करके एक एंजाइम जो कि यहाँ पे लगता है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि प्लाज्मा में और ब्लड आरबीसी के दोनों में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, H2CO3 की फॉर्मेशन करता है. दैट इज इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड आगे जाकर के फिर से डिसोसिएट होगा H प्लस HCO3 माइनस में. अब अगर ये H प्लस आयन इस तरीके से डिसोसिएट रहेगा तो इट क्रिएट एसिडिटी इन द आरबीसी. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ में क्या कर देते हैं, इस H को ऐड करते हैं. यानी कि H भी मतलब हीमोग्लोबिन और H मतलब ये वाला H से ये क्या कर ये रिएक्ट कर जाएगा. जब यहाँ पे H किसी के हीमोग्लोबिन के ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगा सो इट एक्ट एज अ बफर. मतलब ये एक तरीके से हीमोग्लोबिनिक एसिड की तरह काम करेगा जो कि बफर की तरह एक्ट करता है. यानी इट डू नॉट क्रिएट एनी एसिडिटी इन द आरबीसी. ठीक है, अब ये जो हमारे पास में बाइकार्बोनेट बना इसे हम लोग कहाँ ले आते हैं, ब्लड वेसल में ले आते हैं बच्चों. तो HCO3 जो होता है माइनस, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ में, NaCl के साथ में, और यहाँ पे फॉर्म होता है सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्लोरीन. अब दिक्कत ये है कि क्लोरीन बन जाएगा. ठीक है, जब हम HCO3 माइनस बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ से आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए क्लोरीन वापस से आरबीसी में जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोराइड शिफ्ट. इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट और अनदर कॉल्ड एज हैमबर्गर फिनोमिना. ओके, तो ये प्रोसेस जो होता है ये होता है हमारे टिश्यू से आरबीसी में. अब फाइनली जब धीरे धीरे आरबीसी जो है एल्वेलाई तक रीच करेगा तो फिर से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगा. तो क्लोरीन जो कि अंदर गया था उसे वापस हम यहाँ पे लेकर आएंगे, दैट इज अ रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, हर्डन्स इफेक्ट जिसे हम कहेंगे. और क्लोरीन जब यहाँ पर आएगा तो पूरी की पूरी रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी. दोनों यहाँ पे रिएक्ट करके NaCl और ये बनेगा, ये वापस से अंदर जाएगा, हीमोग्लोबिन से एक H टूटेगा, ये रिएक्ट करके ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड. ये पूरी की पूरी रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, CO2 बन जाएगा और CO2 हमारे एल्वेलाई से होता हुआ लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा. So this is how the transport of CO2 occur in a human body.